और इस बीच आपको बता दें, आईडीएफ का अल-शिफा अस्पताल को लेकर अल्टीमेटम भी सामने आ गया। अस्पताल प्रबंधन को आखिरी आदेश दे दिया गया। 1 घंटे के अंदर अस्पताल को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। आईडीएफ ने लाउड स्पीकर से बाकायदा निर्देश दिया है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। अगले 1 घंटे में अस्पताल को खाली कर देने का अल्टीमेटम आईडीएफ ने दे दिया है। अल-शिफा अस्पताल में बड़े स्तर पर आईडीएफ ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। तस्वीरें देखिए अल-शिफा अस्पताल की। आइए देखते हैं कि इजरायली फोर्स की तरफ से अल-शिफा अस्पताल के प्रबंधन को और क्या कुछ कहा गया। जानकारी आपके सामने वीडियो वॉल के जरिए हम रख रहे हैं। आईडीएफ ने 1 घंटे के अंदर अस्पताल को खाली करने के लिए कहा है। ये विदेशी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। इजरायल का दावा है कि अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर उन्हें मिला है। ऐसे में यहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम वो देना चाहते हैं। अस्पताल से 2 बंधक इजरायलियों के शव मिलने का भी दावा किया जा रहा है। इसके अलावा इजरायल काफी पहले से अस्पताल खाली करने का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम को कहता आ रहा है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि डॉक्टर्स ने इस बीच कहा है। डॉक्टर्स का तर्क है कि कई मरीजों को शिफ्ट करना संभव नहीं है क्योंकि कई सारे ऐसे मरीज हैं जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। अब इजरायल ने अल-शिफा को आखिरी फरमान सुना दिया है क्योंकि इससे पहले कई बार वार्निंग दी गई थी कि अस्पताल को खाली कर दिया जाए क्योंकि यहां पर हमास का सुरंग मिलने का दावा आईडीएफ ने किया। अब इसके बाद क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस का अल-शिफा पर जानकारी देने से इनकार, डिटेल खुफिया इनपुट शेयर करने से इनकार कर दिया अमेरिका ने। व्हाइट हाउस ने कहा कोई जानकारी शेयर नहीं करेंगे। रणनीतिक वजहों से अमेरिका ने इनकार कर दिया है। अल-शिफा अस्पताल को लेकर कोई भी जानकारी वो साझा नहीं करेंगे। आइए ये भी देख लेते हैं कि अमेरिका की ओर से और क्या कुछ कहा गया है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं अल-शिफा अस्पताल को लेकर। बता दें यहाँ पर अमेरिका की तरफ से कहा गया अल-शिफा से जुड़ी डिटेल शेयर नहीं करेगा अमेरिका। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने कहा है ना अमेरिकी और ना ही इजरायली इनपुट शेयर किया जाएगा, यानी ये खुफिया है, इसे शेयर नहीं किया जाएगा। हालांकि यूएस को पक्की जानकारी है कि वहां पर सेंटर था हमास का, ऐसे में ये बड़ी बात कही गई है। फिलहाल सोर्स न बताना अमेरिका की मजबूरी है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। वही सोर्स बंधकों को छुड़ाने से जुड़े ऑपरेशन में एक्टिव है, ऐसे में सोर्स को रिवील नहीं किया जा सकता, जग जाहिर नहीं किया जा सकता। ये साफ तौर पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन कर्बी कह रहे हैं। इसके अलावा गाजा पट्टी में हमास की सुरंगें इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये हमास के सबसे घातक ठिकाने हैं और इन सुरंगों में उतरने के बाद भी आईडीएफ इन्हें पूरी तरह से साफ करने में नाकाम है। इजरायल ने इस समस्या का समाधान 10 साल पुरानी एक डिफेंस फाइल से निकाला है। इस प्लान को कोड नेम दिया गया है फ्लश आउट हमास। सुरंगें हमास लड़ाकों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह है। इन सुरंगों के सफाई के लिए इजरायली सेना कई दिनों से ऑपरेशन चला रही है। कौन सी सुरंग कहां तक जाती है, उसकी कितनी सुरंगों से कनेक्शन है और किस सुरंग में क्या छिपा है, ये इजरायली सेना भी नहीं जानती। अब इन सुरंगों को एक झटके में साफ करने का इजरायली ऑपरेशन लगभग फाइनल स्टेज में है। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन सुरंगों को तबाह करने का बिना हथियार वाला प्लान तैयार है। सुरंगों को गाजा के सीवेज सिस्टम से जोड़ने का प्लान बनाया गया है। सीवेज सिस्टम का कीचड़ सुरंगों में भरने से हमास लड़ाकों को बाहर निकलना होगा। अब से पहले 2013 में मिस्र हमास की सुरंगें सीवेज के कीचड़ से बंद कर चुका है। मिस्र ने गाजा से सिनाई तक हथियार पहुंचाने वाली सुरंगें इसी तरह बंद की थी। इजरायली सेना की स्पेशल फोर्सेस इन सुरंगों में ऑपरेशन चला रही है, लेकिन कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। इसीलिए सिर्फ सीवेज सिस्टम ही नहीं बल्कि कई और तरीके आजमाने का प्लान तैयार है। गाजा पट्टी भूमध्य सागर से सटी हुई है। गाजा पट्टी के बेत लाहिया से यूनुस खान तक हमास ने सुरंगें बना रखी हैं। इजरायल को इन सभी सुरंगों के बारे में सटीक जानकारी नहीं है।
लेकिन इजराइल ये बखूबी जानता है कि सभी सुरंगें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब इजराइल भूमध्य सागर से इन सुरंगों में हैवी ड्यूटी कमर्शियल पंप से पानी छोड़ने का प्लान बना रहा है। इससे सुरंगों में बाढ़ आ जाएगी। इससे हमास का कम्युनिकेशन सिस्टम, हथियार गोदाम तबाह हो जाएंगे और लड़ाके मारे जाएंगे। इजरायली फोर्सेस ने 80 मीटर गहराई में बनी सुरंगों पर बंकर बस्टर से हमले भी किए, लेकिन कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। इसीलिए सीवेज और बाढ़ के साथ साथ सुरंगों में गैस छोड़ने का प्लान भी तैयार है। कुछ वॉर एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि हमास और हिजबुल्लाह की टनल नेटवर्क को तोड़ने के लिए सुरंगों के भीतर नर्व गैस जैसे घातक रासायनिक हथियार को रिलीज करेगी। नर्व गैस फेफड़ों में जाने के बाद नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। इसके संपर्क में आने से बेहोशी, सिर दर्द, आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। यानी ये गैस हमास लड़ाकों की मौत बन सकती है। लेकिन नर्व गैस छोड़ने से पहले आईडीएफ ने ऐसा प्लान बनाया है जिससे हमास के लड़ाके सुरंगों से बाहर ना निकल पाए। ये पीयू फोम सिलेट होता है, जिसे स्पॉन्ज कंक्रीट कहते हैं। जिस इलाके को सील करना हो, इसे वहां स्प्रे कर दिया जाता है। स्प्रे होने के बाद ये फूलता है और जगह को सील कर देता है। इसके लिए इजराइल ने स्पॉन्ज बम तैयार किए हैं। दरअसल ये सीक्रेट हथियार झाग पैदा करता है जो तेजी से फैलता है। बम फटने के बाद स्पॉन्ज कंक्रीट खाली इलाके में फैल जाता है। स्पॉन्ज बम 2 तरह के केमिकल से मिलकर बना है। बम का पिन हटाते ही दोनों केमिकल आपस में मिल जाते हैं। फोम निकलते ही वो कंक्रीट की तरह सख्त हो जाता है। हमास के सुरंगों को तबाह करने के लिए इजराइल ने 4 रणनीतियां बनाई हैं और ये सभी हमास के लिए घातक साबित होने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9। और बड़ी खबर सामने आ रही है। दक्षिण लेबनान में इजरायली हमले को लेकर इजरायली एयरक्राफ्ट से बमबारी की खबर सामने आ रही है। लेबनान में फैक्ट्री को टारगेट किया गया है। ये तस्वीरें भी देखिए इसी की है, जहां पर दक्षिण लेबनान में हमला हुआ।